हर हर महादेव। हमारे चैनल भारत अनंत वेद पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के श्रावण मास महात्म की कथा में हम सोमवार व्रत विधान को स्वयं भगवान शिव के मुख से जानेंगे। कथा को आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर भगवान शिव का आह्वान कर लेते हैं, जिससे जब हम इस कथा को सुन रहे हों तो भगवान शिव हमारे साथ मौजूद रहे। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। सनंत कुमार भगवान शिव से बोले कि हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म सुन लिया है। श्रावण के रविवार व्रत विधान को आप पिछली वीडियो में सुन सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर श्रावण मास महात्म की इन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। रविवार व्रत विधान भी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी व्यक्ति धन धान्य पुत्र यश को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस व्रत का महात्म अवश्य सुनना चाहिए। सनंत कुमार बोले, भगवान शिव, अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म मुझे बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, हे सनंत कुमार, सूर्य मेरे नेत्र है, उसका महात्म इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम ही है। उस सोम के नाम के कारण को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्यों का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उस व्रत की विधि सुनो, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके व्यक्ति वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या फिर करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 सोमवार हों तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों में सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनंत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। व्यक्ति को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि को त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करे। उसके बाद कहे कि मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनंत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे ही पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार से बनवाइए। इसमें धन की कर्पणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा प्राणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। हे सनंत कुमार, उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से
पलाश की समाधियों से 108 आहुति प्रदान करे। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करे। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करे और बाद में उन्हें गो प्रदान करे। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वशपात्र सहित 11 घाट प्रदान करे। हे विप्र, इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दे। तत्पश्चात प्रार्थना करे कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करे। इसी विधान से जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनंत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ, आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। सावन मास अध्याय संपूर्ण। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, हम पर कृपा कीजिए और हमारी गलतियों को क्षमा करके हमारी की गई इस श्रवण पूजा को स्वीकार कीजिए। ओम शिव शक्ति। इस कथा को सुनने वाले श्रोताओं से बस मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको भविष्य में आने वाली कथाएं भी प्राप्त होती रहें। ओम शिव शक्ति।